हेलो दोस्तों, आपके अपने परिवार या स्टडी 21 में एक बार और स्वागत है। हम लोगों का आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो तरीके से होता है, एक बोरबरी के नियम से और एक अब्बाऊ के नियम से। तो पहले हम लोग अब्बाऊ के नियम से देखेंगे, फिर बोरबरी के नियम से देखेंगे। तो चलिए देखेंगे हम लोग कि अब्बाऊ के नियम से इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। तो पहले इसके कुछ बेसिक जानकारी को देखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं उसको देखेंगे। तो चलिए देखिए अब्बाऊ के नियम से। अब्बाऊ के नियम को हम लोग देखेंगे। तो देखिए पहले इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, इस नियम को देखिए। फोर एस 4p, पहले 1s, फिर 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p, फिर क्या हो जाएगा 4d 4f, फिर क्या हो जाएगा 5s 5p 5d और 5f। फिर आगे हम लोग देखेंगे 6s। अब देखिए 1 से बड़ा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 4 और 5 सेम रहेगा, फिर घटना शुरू होगा। तो 6p 6d, देखिए घट गए। फिर क्या हो जाएगा 7s 7p, फिर क्या हो जाएगा एक और घट जाएंगे तो 8s हो जाएगा। फिर देखिए कैसे भरेगा, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन भरता है, यानी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। देखिए ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन भरेगा तो पहले कहाँ जाएगा 1s से 2s पे आएगा। तो पहले 1s फिर 2s, फिर 2s से कहाँ चला जाएगा 2p पे, तो किस पे आ जाएगा 2p। फिर आगे बढ़ेगा तो 3s, फिर 3s से हम लोग कहाँ जाएंगे 3p पे, किस पे आ जाएंगे 3p। फिर 3p से किस पे आ जाएगा 4s, फिर 4s से किस पे चला जाएगा 3d। फिर आगे बढ़ेंगे 3d से 4p, फिर 4p से 5s, फिर 5s से देखिए ऊपर जाएगा किस पे 4d पे, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद ऊपर जाएंगे किस पे 4f पे, 4f, फिर 4f के बाद 5d, फिर 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s और 7s से फिर जाएंगे कहाँ ऊपर। तो 7s से आ जाएंगे किस पे 5f 6d 7p और 8s। यानी इसको याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते हैं। और s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे 2, p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन। यानी जहाँ यस दिखेगा अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, p में 6, d में 10 और f में 14। इसके अपवाद भी हैं। अपवाद क्या हो जाएगा, यदि 4d में 4 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे d में 5 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, इसके अगले कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन उठा के। अभी इसको एग्जाम्पल में देखा जाएगा। यदि d में 9 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो इसको d10 कर देंगे, इसके अगले कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन उठा के। यानी चलिए अब इसके एग्जाम्पलों को हम इसको याद रखना है। यदि ये नहीं याद हो पाए, लिखने का इसका ट्रिक है, यदि ये नहीं याद हो पा रहा है तो इसको ध्यान से याद कर लीजिए कि कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं। पहले 1s, फिर 2s 2p 3s 3p 4s 3d, फिर 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p और फिर 8s। इसमें क्या होंगे इलेक्ट्रॉन भरेंगे। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पलों को देखेंगे। तो पहले हम ले रहे हैं क्या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरना है 8 इलेक्ट्रॉन। तो पहले किस में भरेगा 1s। देखिए पहले क्या आया है 1s आया है और यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2। फिर 1s के बाद 2s, 2s में भी यस में भी कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आ जाएगा 2p, p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 6। लेकिन देखिए 2 2 4 भर गया है और यहाँ 8 ही इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा, तो क्या हो जाएगा 4। यानी अधिकतम 2, कम कितना बढ़ सकता है 1 भी बढ़ सकता है।
इसमें अधिकतम कितने 6, लेकिन कम 5 4 3 2 1 भी बढ़ सकता है। इसमें अधिकतम 10, लेकिन कम में क्या बढ़ सकता है 9 नहीं बढ़ सकता है। लेकिन 8 7 6 फिर 5 फिर 3 2 1 4 भी नहीं बढ़ पाएगा। इसमें 14 से अधिक नहीं कम हो सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर सेकेंड इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या ले लिया गया एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? यदि एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, यानी हमको 30 तक परमाणुओं का नाम, उनका प्रतीक और परमाणु क्रमांक याद रखना है। तो इसका एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 13, यानी 13। तो देखिए कैसे भरेगा 1s2, यस में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या हो जाएगा 2s2, फिर इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p कितना आ जाएगा 6। देखिए 2 2 4 और 6 10। फिर क्या आ जाएगा p आया तो इसमें अधिकतम 6, लेकिन कम से कम तो 13 तक जाना है, तो 10 तक पहुंच गए हम लोग। तो क्या पहुंचेंगे 3s आया तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 4 10 2 12 और 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो किस में चला जाएगा 3s के बाद 3p में कितना इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। और अंतिम किस में भरा है p में, ये भी किस में भरा है p में। तो दोनों किस ब्लॉक के तत्व हुए p ब्लॉक के तत्व। चलिए आगे एक एग्जाम्पल और देखेंगे हम लोग किसका पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 19 होता है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 19 होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा 1s2 फिर 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना हो जाएगा। देखिए 10 2 12 और 6 18 हो गया। 3p6 3p के बाद क्या भरेगा 4s में 2। तो देखिए 10 2 12 6 18 और 2 20 अधिक हो गया, यानी ये क्या हो जाएगा गलत। तो यस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, अधिकतम 2, लेकिन कम से कम 1 भी आ सकता है, फिर 2 भी आ सकता है। इसमें अधिकतम 6, तो इससे कम 5 4 3 2 1 चलेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा अब देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 1 19। तो ये किस ब्लॉक का तत्व है तो यस ब्लॉक का तत्व। चलिए इसके एक और एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है 15। तो देखिए क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 10 बढ़ गया 2 2 4 और 6 10। फिर 2p के बाद क्या आता है 3s2 10 2 12 और 12 3 इलेक्ट्रॉन बचा। तो 3p क्या हो जाएगा 3p 3। तो इस किस ब्लॉक का तत्व हो जाएगा और p ब्लॉक का तत्व। तो चलिए आगे इसके और कुछ एग्जाम्पलों को हम लोग देखेंगे किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सोडियम का। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11। तो कैसे होगा तो देखिए 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए 2 2 4 और 6 10। तो 2p के बाद क्या आता है 3s, क्या आ जाएगा 3s। तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1, अधिकतम 2, लेकिन इससे कम 1 चल सकता है। अब अगला हम लोग देखेंगे तत्व लेंगे क्या Cl यानी क्लोरीन। परमाणु क्रमांक कितना होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग देखेंगे 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। फिर 3s2 12 और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन अब बच गए। p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, लेकिन भर दिए कितना 2 4 6 10 2 12 और 12 5 17 5 ही इलेक्ट्रॉन बचा। तो कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा हमारा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, हम किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे क्रोमियम। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 24 होता है। तो देखिए कैसे भरेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 फिर 3p6। देखिए कितना इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 10 2 12 6 18। 3p के बाद क्या आता है 4s2 फिर क्या आ जाएगा 3d। कितना हो गया तो ये 10 2 12 6 18 2 20 और 20 4 24। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4। तो देखिए ये 4 आया ना, तो ये किस में चला जाएगा अपवाद में। किस में अपवाद। देखिए d में यदि 4 इलेक्ट्रॉन भरता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं 5 इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित करते हैं। तो यह इसका अपवाद हो गया। तो इस 3p के बाद क्या बनेगा 4s तो रहेगा और 3d तो रहेगा ही। तो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन उसके d में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3d5, यानी ये वाला हमारा गलत हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा 4s1 और 3d5। चलिए आगे हम लोग किसका देखेंगे Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है आयरन का
तो ये क्रोमियम को आपको अपवाद में याद रखना है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26 होता है। किसका 26 होता है? तो Fe का। चलिए आगे हम लोग इसका देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और 3d। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो 2 4 6 2 2 4 और 6 10 2 12 6 18 2 20 और कितना बढ़ना है? 6। तो यानी डी में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन और 4 और 9 नहीं चलेगा, बाकी सब चलेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा? 3d 6 पे सही है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अगला तत्व क्या ले रहे हैं हम। तो अगला तत्व हो जाएगा हमारा कॉपर। कॉपर का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 29। कॉपर का कितना परमाणु क्रमांक होता है? 29। तो देखिए कैसे बढ़ेगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 2 12 6 18। 3p के बाद क्या बढ़ता है? 4s2 और फिर 3d। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और इसमें क्या हो जाएगा? 9। इसमें क्या हो जाएगा? 9। तो देखिए 9 किस में चला जाएगा? अपवाद वाले में। किस में चला जाएगा? अपवाद में, यानी इसमें 9 नहीं आ सकता। तो देखिए इसको चेंज करेंगे तो 3p6 के बाद क्या आ जाएगा? 4s1 और 3d, इसको क्या कर लेंगे? 10। यानी 4d9 आएगा तो 10 में परिवर्तित कर देना, d4 आएगा तो 5 में। तो यहाँ 4 आया था तो 5 में परिवर्तित हो गया, यहाँ 9 आया तो किस में? 10 में परिवर्तित हो गया। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ये नीचे वाला। यानी 3p6 के बाद 4s1 और 3d 10 भरना है। चलिए आगे हम लोग और कुछ तत्वों को लेके देखेंगे एग्जाम्पल को। तो देखिए इसके आगे और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। एक दो और एग्जाम्पलों को देख के हम लोग किसके नियम के बारे में देखेंगे? बोर-बोरी के नियम के। तो यानी आई होप कि आप लोग ये नियम को समझ गए होंगे। तो देखिए और सिलिकॉन ले रहे हैं हम। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 14। कितना होता है सिलिकॉन का? 14। तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 10 हो गया। 2p के बाद क्या बढ़ता है? 3s2 कितना हो गया? 10 2 12 और 3s के बाद 3p कितना बढ़ जाएगा? 12 और 2 14। यानी इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ आप लोग होमवर्क में नोट कर लीजिए जो करना है। फ्लोरीन परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9। फिर सल्फर परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16। फिर कैल्शियम नोट कर लीजिए, परमाणु क्रमांक होता है 20। फिर नोट कर लीजिए मैग्नीज, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 25। यानी खुद ही करके ट्राई करना है कि आ रहा है कि नहीं। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे बाहु का नियम हो गया। आगे हम लोग देखेंगे बोर-बोरी का नियम। तो जिसको अब बाहु का नियम अच्छे से समझ में आ गया है उसको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा बोर-बोरी के नियम को समझने के लिए। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे बोर-बोरी के नियम में कैसे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन। आगे हम लोग देखेंगे बोर-बोरी का नियम क्या होता है। तो देखिए बोर-बोरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए क्या हो जाएगा बोर-बोरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो अब बाहु के नियम से हम लोग देखे हैं सेम उसी पे इस आधारित है, जो जिसको ओ आ गया है अच्छे से समझ में। इसमें कुछ नहीं। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं? 2 8 18 32 यानी 2n² के रूप में भरते हैं। यानी n का मान 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। तो देखिए इस पे रखेंगे तो 2n का मान 1 का स्क्वायर कर लेंगे तो 2 एकन्नम, यहाँ 1 एकन्नम 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। देखिए ऐसे n का मान यदि हम लोग क्या रख रहे हैं? 2 रख रहे हैं तो ये 2 अगुड़े 2 दूना के 4, यानी इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 8। फिर 3 के लिए n का मान यदि 3 आ रहा है तो देखिए 2 अगुड़े 3 3 के 9 यानी 18। फिर ऐसे ही n का मान यदि हम 4 रख रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 2 अगुड़े 4 चौको 16 यानी 32। यानी ऐसे बढ़ता जाएगा 2 8 18 32। यानी अधिकतम पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन,
फिर 8, फिर 18, फिर 32। इससे कम हो सकते हैं लेकिन इससे अधिक नहीं हो सकते हैं। तो चलिए देखेंगे हम लोग। तो देखिए पहले सोडियम का लिया जाएगा, N परमाणु क्रमांक कितना होता है 18। अब देखिए आप लोग छोटा वाला तो आसानी से भर लिया जाएगा, जैसे 2, 8, 1 यानी 8, 2, 10 और 1, 11, 2, 8 और 1 ऐसे भर लिया जाएगा, सिंपल छोटा वाला। लेकिन जब बड़ा करना होगा तो दिक्कत होगा। तो देखिए कैसे करते हैं, ये भरता कैसे। तो पहले हम लोग अफबाहु का नियम पढ़े हैं तो उस हिसाब से करेंगे। तो 1s2, 2s2 और 2p6 और 3s1 यही होता था अफबाहु में। तो देखिए अभी आई बोरबोरी में हम लोग करना है, बोरबरी में। तो क्या हो जाएगा देखिए, अब इस SPDF को छोड़ देंगे, SPDF को छोड़ देंगे। इसमें 2, 6, 10 और 14 भर रहा था तो इसको छोड़ेंगे। अब इस पे आएंगे तो देखिए कक्षकों की संख्या है, N बराबर क्या है, कक्षकों की संख्या अब यहाँ कक्षकों की संख्या देखना है। तो देखिए ये पहला कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा कक्षक है, ये भी दूसरा कक्षक है। तो दोनों को साथ में लिखेंगे तो इन दोनों के साथ में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 और 2 8। और ये तीसरा कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, यानी इस नियम पे बढ़ता है 2, 8, 1। चलिए एक एग्जाम्पल को और देखेंगे। फास्फोरस का क्या होता है 15। तो अफबाहु के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p कितना हो जाएगा 10, 2, 12 और 3, 15। तो देखिए अभी आई बोरबरी के नियम से हम लोग देखेंगे। बोरबरी से तो पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। दूसरे कक्षक में ये दोनों साथ में, देखिए ये भी दूसरा कक्षक है, ये भी दूसरा का, तो 6, 2, 8। फिर तीसरा कक्षक ये भी है और तीसरा कक्षक ये भी है, तो 3, 2, 5। तो क्या हो जाएगा 2, 8, 5 यानी 8, 2, 10, 5, 15। फिर एक और एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। देखिए कैल्शियम का कितना होता है 20 होता है। तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम तो होमवर्क में दिया गया है, इसको नहीं ले रहे हैं। पोटेशियम का देखिए 19 अभी हम लोग किए थे। बोरबोरी के नियम से इसको करेंगे, पहले अफबाहु के नियम से करिए। तो अफबाहु के नियम से क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p कितना बढ़ गया 10, 2, 12 और 6, 18 और 4s, 3p के बाद 4s1। अब देखिए इसको बोरबरी के नियम से हम लोग करेंगे। तो पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, दूसरे कक्ष ये भी दूसरा, ये भी दूसरा, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। फिर ये तीसरा तो 6, 2, 8 और ये चौथे कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है 1। तो इसका क्या आ जाएगा 2, 8, 8, 1। आई होप कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।